आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश भाषा के फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फारसी भाषा में किस तरह से व्यक्त करेंगे उसे सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियो में आपको बतलाया है कि फारसी भाषा में एक ही फ्यूचर टेंस है जिसे हम ज़माने आइंदे कहते हैं। इस टेंस से ही हम इंग्लिश के फ्यूचर के जो चार पार्ट हैं उन्हीं का काम लेते हैं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह से व्यक्त करेंगे उसे सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया है कि इसमें हम खासन इन्फिनेटिव की जो प्रेजेंट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खा का प्रयोग करते हैं और वर्बल एंडिंग खा के अंदर ही लगता है, और जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा देखिए। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कायदे ज़मान, फाइल यानी सब्जेक्ट, मफूल यानी ऑब्जेक्ट, खा खासन की फर्स्ट फॉर्म, शिनासी सरफी वर्बल एंडिंग और मादे माजी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ हमें एक बात को याद रखना है, इंग्लिश के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट टाइम में एक कल्पना करते हैं कि फलां काम या फलां एक्शन खत्म हो चुका होगा, तो उसको किस तरह से फारसी भाषा में व्यक्त करेंगे आज हम उसे सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ता पायान इनमा, तो पायान इनमा यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस महीने के खत्म होने तक, ये एडवर्ब टाइम है। मन इन प्रोजेरा तमाम खाम कर्द, ये ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा मैं इस महीने के अंत तक इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लूंगा या खत्म कर चुका हूंगा। तो इंग्लिश में होगा आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अगला सेंटेंस देखिए, द असर इमरूज, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यानी टुडे इवनिंग। द असर इमरूज वो मदारिक रा इरसाल खाद कर, तो मदारिक डॉक्यूमेंट्स, द असर इमरूज वो मदारिक रा इरसाल खाद कर, ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट्स बाय टुडे इवनिंग। अगला सेंटेंस देखें, 6 साल बाद, ये एडवर्ब टाइम है, इसमें से 3 नंबर है। 6 साल बाद आन्हा यक खाने बुजुर्ग खांद खरीद, तो इसमें खरीदन इन्फिनेटिव का प्रयोग किया, खरीदन यानी टू बाई टू परचेज। ये वही खरीदा है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कि आपने क्या खरीदा। खरीदारी या खरीद ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसका इन्फिनेटिव है खरीदन। तो सेंटेंस है 6 साल बाद आन्हा यक खाने बुजुर्ग खांद खरीद, 3 साल के बाद वे एक बड़ा घर खरीद चुके होंगे। तो इंग्लिश में होगा दे विल हैव परचेज्ड ए बिग हाउस आफ्टर 3 years। तो इसे अगला सेंटेंस देखें, ता हफ्ते आएंगे, ये भी एडवर्ब टाइम है यानी नेक्स्ट वीक। वो हमें चीज रा फरामूश खाहद खर्द, फरामूश शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जैसे एहसान फरामूश। तो सेंटेंस है ता हफ्ते आएंगे वो हमें चीज रा फरामूश खाहद खर्द, अगले हफ्ते तक वो सब कुछ भूल चुका होगा। तो इंग्लिश में होगा he will have forgotten all the things by the next week। अगला सेंटेंस देखें, ता जमाने के यानी उस समय तक, जमान या जमानी उस समय तक यानी वक्त, ता जमाने के शुमा बे खाने बरमी गर्दीद मा शाम खाहिम खुर्द, तो इसमें शाम डिनर को कहते हैं। ता जमाने के शुमा बे खाने बरमी गर्दीद मा शाम खाहिम खुर्द, जब तक आप घर वापस लौटोगे हम खाना खा चुके होंगे। इंग्लिश में होगा वी विल हैव हैड द डिनर बाय द टाइम यू गेट होम। अगला सेंटेंस देखिए, ता वक्ती के यानी जब के, ता वक्ती के तू मीरसी कतार खाद रफ्त, कतार फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हम लाइन के लिए क्यू के लिए प्रयोग करते हैं। तो कतार फारसी में ट्रेन को कहते हैं। ता वक्ती के तू मीरसी कतार खाद रफ्त, जब तक तुम पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। इंग्लिश में होगा ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव। तो अगला देखें, दारा कब लजरसीद शुमा बेमा दर जल से खाहद पैवस्त, जिसका ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा आपके पहुंचने से पहले दारा हमारी मीटिंग में आ चुका होगा। इंग्लिश में होगा दारा विल हैव ज्वाइंड अस एट द मीटिंग बिफोर यू रीच।
आपने देखा कि फारसी भाषा में हम अंग्रेजी के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह से सेंटेंस का बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर के लिए एक कल्पना करते हैं कि ये काम खत्म हो चुका होगा। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे उसे सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले हाई मनफी, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो हम पहले सीख चुके हैं, यानी नून प्रीफिक्स को खा के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो अगला सेंटेंस देखें, तामा है आयंदे यानी नेक्स्ट मंथ, ये एडवर्ब टाइम है। तामा है आयंदे माइन खानेरा, खाली ना खाहिम खर्द। तो खाली भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। तामा है आयंदे माइन खानेरा, खाली ना खाहिम खर्द, अगले महीने तक हम इस घर को खाली नहीं करेंगे। तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा, वी विल नॉट हैव वेकेटेड दिस हाउस बाय द नेक्स्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखिए, ता हफ्ते आयंदे, ये भी एडवर्ब टाइम है फ्यूचर का, यानी नेक्स्ट वीक। ता हफ्ते आयंदे वो हमें चीजरा फरामूश ना हद कर, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा अगले हफ्ते तक वो कुछ भी नहीं भूलेगा। तो इंग्लिश में होगा, ही विल नॉट हैव फॉरगॉटन एनीथिंग बाय द नेक्स्ट वीक। आइए अब हम सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा जो हम पहले सीख चुके हैं। या तो इसमें आप पहले आया लगाएं जो कि यानी क्या, यानी व्हाट, या कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस से बना सकते हैं, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले हाई पुरुषी। यहाँ देखिए आया लगा है, आया ता हफ्ते आयंदे ओ खानेरा खाली खाद कर्द। यहाँ देखिए आया लगा शुरू में यानी क्या, तो सेंटेंस है आया ता हफ्ते आयंदे ओ खानेरा खाली खाद कर्द, अनुवाद होगा क्या वो अगले हफ्ते तक घर को खाली कर चुका होगा। इंग्लिश में का, विल ही हैव वेकेटेड द हाउस बाय द नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस देखें, ता फॉर द आसर, आसर यानी इवनिंग, फॉर द आसर यानी टुमारो इवनिंग। ता फॉर द आसर अनहा कुदाम का रात तमाम खाहंद कर्द, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा कल शाम तक वो कौन सा काम खत्म कर चुके होंगे। तो खत्म है, ये भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हर रोज प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में होगा, विच जॉब विल दे हैव कंप्लीटेड बाय द टुमारो इवनिंग। तो इस तरह से आप फारसी भाषा का जो फ्यूचर टेंस है जिसे हम फारसी में जमाने आयंदे कहते हैं या मुस्तकबिल कहते हैं, आप उसी से ही अंग्रेजी के फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का काम ले सकते हैं। किस तरह से, मैंने प्रयास किया कि इस वीडियो में आपको उनका प्रयोग करना बतलाऊं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।